नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मोहांती स्वागत करता हूं मेरे चैनल नॉलेज गाइड फॉर यू में। दोस्त, आज का टॉपिक है सुस्त और तंदुरुस्त बनने का तरीका, जिसमें हम बात करेंगे कैलोरी, बीएमआई, वेट, डाइट एंड टिप्स के बारे में। दोस्त, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको एंड टू एंड नॉलेज की प्राप्ति हो। तो देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं। हेल्थ। दोस्त, हेल्थ क्या होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है? अगर हेल्थ का 1 by 1 लेटर एनालाइज करते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है, आइए देखते हैं। हाईली इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ व्हिच मेक्स यू एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एक्टिव टू लाइव ए लॉन्ग लाइफ व्हिच फर्दर हेल्प्स यू टू थिंक एंड फुलफिल योर गोल, कीपिंग यू हैप्पी एंड हैंडसम। दोस्त, ऐसे हाईली इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका जीवन का, बाकी सब बाद में। पहले स्वास्थ्य है, ई से एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड ए से एक्टिव। हेल्थ आपको प्रभावी, कुशल और सक्रिय बनाए रखता है। एल से लॉन्ग लाइफ, हेल्थ आपको लंबे समय का जीने का मौका देता है। टी से थिंक एंड फुलफिल योर गोल। दोस्त, आपको लंबी उम्र के कारण आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकें और उसको पूरा कर सकें। ए से हैप्पी एंड हैंडसम, अगर आप सुस्त हो, आपके परिवार में सारे सुस्त हो, तो आप अपने आप खुश रहते हैं। अंत में आपकी सुंदरता आपकी हेल्थ के ऊपर निर्भर होता है। दोस्त, स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि इसी के साथ ही आपको जीना है पूरा ज़िंदगी। चाहे आप लाखों करोड़ कमा लो, अगर आप बीमार हो, सुस्त नहीं हो, तो क्या करोगे वो सारे पैसा को लेके? क्योंकि मनी से आप अपना अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। तो ये सबसे ज़िंदगी का स्वास्थ्य आपका महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उसका ध्यान जरूर रखिए। वे टू आइडेंटिफाई योर हेल्दीनेस। दोस्त, आप कैसे पता लगाए आसानी से कि आप स्वस्थ हो, फिट हो या नहीं हो? तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका बॉडी मास इंडेक्स जो बीएमआई होता है वो पता करना पड़ेगा। वो बीएमआई क्या होता है? एक पर्सन का जितना ओजन इन किलोग्राम है उसको अगर डिवाइड करते हैं उसकी हाइट के स्क्वायर से, तो वो आपका बीएमआई निकलता है। तो फार्मूला होगा वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। सपोज आपकी वेट है 75 केजी एंड आपका हाइट है 165 सेंटीमीटर, जो कि 1.65 मीटर्स होता है। सो योर बीएमआई विल बी 75 डिवाइड बाय 1.65 स्क्वायर इक्वल टू 27.54। तो अब देखते हैं बीएमआई इंडिकेटर में ये आपका कौन सा रेंज में आता है। तो दोस्त, अगर आपका बीएमआई 18.5 के नीचे है तो आप अंडर वेट हो, कम वजन है। इसका मतलब आपने ज़्यादा डाइटिंग कर लिए, तो खा पी के थोड़ा इंक्रीज करना है। सेकेंड में, अगर आपका बीएमआई 18.50 से लेकर 24.90 है तो ये आपका नॉर्मल वेट है, सामान्य वजन है। तो आपने अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। अगर आपका बीएमआई 25 से लेकर 29.90 तक बीच में है तो ये आपका ओवर वेट है, आपका अधिक वजन हो, इसका मतलब खाते पीते घर का हुआ। अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर है तो आपने दोस्त खा पी के अपना फैमिली पैक बना रखा है। अब बात करते हैं आपका वजन कैसे मेजर कर सकते हैं और कितना होना चाहिए आपका आइडियल वेट। एक मेल जो 5 फीट है उसका मिनिमम वजन होना चाहिए 56.2 kg, और 5 फीट के बाद जितना इंच है एवरी इंच के लिए आप 1.41 kg ऐड करोगे। सिमिलरली फीमेल के केस में, फीमेल के लिए 53.1 kg प्लस जितना 5 फीट के ऊपर जितना इंच है पर इंच आप 1.36 ऐड। दोस्त, कैलोरी क्या होता है? कैलोरी इज यूज टू मेजर द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड्स। दोस्त, हम जो खाना खाते हैं उसका जो एनर्जी को मापते हैं उसको कैलोरी बोलते हैं। तो कैलोरी कहाँ से मिलते हैं? हम जो खाना खाते हैं उसी से मिलती है। तो एक नॉर्मल जो पर्सन है उसका डेली का क्या कैलोरी का क्या रिक्वायरमेंट है, अब ये देखते हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। दोस्त हम जो डेली खाना खाते हैं उसमें मेजर क्या क्या कंपोनेंट्स? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स। सो दोस्त कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इट इज एनर्जी गिविंग फूड टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को जो एनर्जी ज़्यादातर प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट फूड से, और ये क्विकली जनरेट करता है एनर्जी को। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी जनरेट करता है। मेजर आइटम में राइस, ब्रेड, ओट्स, शुगर, पोटैटो, बनाना। ये आपको वेट गेन करने में मदद करता है। अगर जब वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाना आप खाते हो, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, वो जमा होकर फर्दर वो फैट में कन्वर्ट होता है, और फैटी फूड खाने से भी आपको फैट भी जमा होता है। 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9.3 किलो कैलोरी। ये ऑयली फूड से मिलता है, बटर, घी, ऑयल, चीज़, फैटी फिश वगैरह से मिलता है। ये फैट जब वो जमा हो जाता है फर्दर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, लिवर में अटैक करता है, लिवर से फर्दर हार्ट अटैक होता है। ये आपके बॉडी का ग्लो बनाए रखने में हेल्प करता है, फैमिली पैक बनाता है, और यू कैन बियर ऑल्सो कोल्ड। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। इट हेल्प्स टू ग्रो आवर बॉडी। हमारा बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करता है। ज़्यादातर आपको बच्चे और ओल्ड एज एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स वगैरह के लिए चाहिए। तो 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4.3 किलो कैलोरी है। मीट, चिकन, फिश, एग, मिल्क वगैरह में पाया जाता है। दोस्त जो विटामिन होते हैं हमारे बॉडी को सब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है हमारे। तो मेजरली किसी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से पाया जाता है। मेजर विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए सबसे पहला काम है। ये अब हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, विटामिन ए सबसे पहले ही प्रोटेक्ट करता है और फाइट करता है कोई भी डिजीज होता है। तो येलो फ्रूट्स में पाया जाता है। विटामिन ए के अभाव से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस है। विटामिन ई भी प्रोटेक्ट स्किन रिलेटेड डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ब्राउन राइस में पाया जाता है। विटामिन सी आपको हेल्प करता है रिपेयरिंग और इंजरी, घाव भरने में। खट्टा चीज़ों में पाया जाता है आंवला और लेमन। ये हमारे बॉडी में ज़्यादातर टाइम नहीं रुकता है, 24 आवर्स नहीं तो 48 आवर्स तक ये विटामिन सी रुकता है। विटामिन डी की वजह से आपका बोन स्ट्रॉन्ग होता है। ये कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। विटामिन ई से कहाँ मिलेगा? स्प्राउट्स में मिलता है। ये आपका जो फर्टिलिटी, जनन क्षमता है और हार्मोन बैलेंस करने में यह मदद करता है। विटामिन के अभाव से आपका ब्लड कट हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है। मिनरल्स में दोस्त मेजर जो आइटम होता है कैल्शियम और आयरन होता है, वो मीट, सीरियल, फिश वगैरह में पाया जाता है। तो वाटर है दोस्त, फूड में आपका 65% वाटर पाया जाता है। हमारा बॉडी का जो ओजन है उसमें से आउट ऑफ 100% 55 to 60% बॉडी का ओजन जो वाटर होता है। और ब्रेन और हार्ट में 73% वाटर होता है, लंग्स में 83%, स्किन में 64%, मसल एंड किडनी में 79%, बोन्स में 31%। कैलोरीज इन आवर डेली डाइट। तो डेली जो हम खाना खाते हैं उसमें कितना क्वांटिटी का कैलोरी रहता है, अब आइए देखते हैं कौन सा फूड। हाउ मच वी कैन बर्न। दोस्त खा पी के तो हमने कैलोरी अर्न कर लिया, और बर्न कैसे होता है, उसका रिड्यूसन कैसे होता है? कुछ एक्टिविटी होती है, वो सारे करने से आपको, एक्सरसाइज वगैरह करने से आपका कैलोरी बर्न होता है। तो मैं कौन सा मेजर डिस्कस कर लेती है। सबसे पहले दोस्त रनिंग। अगर एक आदमी 9.6 किलोमीटर पर आवर रनिंग करता है और उसका वेट है 55 से लेकर 65 के रेंज में, तो वो अपना 600 कैलोरी, अगर 1 घंटा वो रनिंग करता है तो 600 कैलोरी बर्न करता है। सिमिलरली अगर आपका वेट 65 से लेकर 80 के रेंज में है तो आप 700 कैलोरी रन करते हो। तो नेक्स्ट में आपका आ जाता है रोप जंपिंग हो गया, जुम्बा डांस हो गया, साइकिलिंग, लाइक दिस। दोस्तों आप बात करते हैं बैलेंस डाइट। आपका डाइट क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में जो इंडिया में खाते ज़्यादातर लोग, दलिया, उपमा, स्लाइस, पोहा, इडली, ओट्स, लस्सी,
ये आपका बेसिक चीज़ हो गया। इसके साथ आपको बॉइल्ड एग भी खाना चाहिए, सैलेड्स, स्प्राउट्स, फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें खाना चाहिए। और आपका जो ब्रेकफास्ट का जो कैलोरी होना चाहिए 400 से लेकर 500 तक, और इसका टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 8 o'clock। अब बात करते हैं लंच के लिए। लंच में जनरली राइस, रोटी, पराठा, पुलाव, इडली, पास्ता ये सब चीज़ें हो गया, प्लस करी में पनीर, सोया, चिकन, फिश कुछ करते हैं। तो दोनों का राइस और करी मिला के आपका कैलोरी 600 बनता है। तो बाकी का 100 जो आपका कर्ड, सलाड्स और अदर्स मिला के हो सकता है। तो आपका टोटल कैलोरी जो लंच में 600 से लेकर 700 होना चाहिए, और इसका टाइमिंग जो 12:30 से लेकर 1 के बीच में आपको खा देना चाहिए। अब बात करते हैं स्नैक्स। स्नैक्स में जो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप खा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कैलोरी 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका जो टाइमिंग है 4:30 के आसपास आपको खाना चाहिए। अब आता है बात करते हैं डिनर में। डिनर में आप रोटी, राइस, नूडल, पराठा ये सारे करी वगैरह के साथ कर्ड लेना, सूप लेना, मिठाई थोड़ा बहुत खा लेना, और मिल्क ज़रूर लेना है इसमें। और इसका जो कैलोरी होता है 600 से लेकर 700 तक रेंज में होती है, और इसका टाइमिंग होता है 8 o'clock। दोस्त आपको 8 बजे से या 8 o'clock पे आपका डिनर ख़त्म करना चाहिए। यू शुड डू एडवाइस। दोस्त सबसे पहले हमने हेल्थ के इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया, फिर उसके बाद हमने डायग्नोसिस किया आपका हेल्थ का कंडीशन क्या है, वो कंडीशन को ड्राइव कौन सा फैक्टर करता है, कौन सा कैलोरी किस में क्या होता है, कैसे बर्न होता है, कैसे अर्न होता है, वो सारी चीज़ें बात कर लिया। अगर वो सारी चीज़ें को ध्यान के रखेंगे और थोड़ा सा आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो सारे चीज़ आपको आसान हो जाएगा टू मेंटेन योर हेल्दी एंड फिटनेस बॉडी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। तो यू शुड अडॉप्ट अर्न एंड बर्न फार्मूला एज पर योर बॉडीज रिक्वायरमेंट। तो क्या है, फॉलो द डेली रूटीन, बॉडी एक्सेप्ट द कंसिस्टेंसी इजीली। आप एक रूटीन बनाएं और सबका टाइमिंग फिक्स करिए, जिन जिन टाइम में जो करना है वो ही करिए और रेगुलरली उसको फॉलो करिए। टेक कंप्लीट स्लीप इन नाइट विदाउट डिस्टर्बेंसेस। दोस्तों आप कम से कम 8 घंटे का नींद लेना चाहिए रात में। आपने रियलाइज़ किया होगा जिस दिन आपने विदाउट एनी डिस्टर्बेंस 8 घंटे का नींद पूरी कर ली तो अगला दिन आपको बॉडी का मॉर्निंग में बड़ा रिलैक्स फील होता है। ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, मिनिमम 4 लीटर फॉर मेल, फॉर फीमेल इट्स 3 लीटर। इससे ज़्यादा पियोगे तो बहुत ही अच्छा है और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अडॉप्ट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर बिफोर 30 मिनट्स ऑफ योर मील। खाने से पहले और खाने के बाद 30 मिनट्स तो आप वाटर पीना चाहिए, इससे आपको फैट बर्न करने में हेल्प मिलती है। फोकस ऑन मोर प्रोटीन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फूड्स एंड अवॉइड ऑयल, घी, बटर एंड शुगर। दोस्त अगर आप अपना वजन 450 ग्राम पर वीक कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो इनटेक कैलोरी है आपको 500 किलो कैलोरी पर डे पे कम करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप डाइट के थ्रू करना चाहते हो या एक्सरसाइज के थ्रू। अवॉइड स्लीपिंग इमीडिएटली आफ्टर योर मील्स। खाना खाने के बाद एकदम से सोना नहीं है, तो एटलीस्ट 2 घंटे के बाद ही सोना है। रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स यू हेल्दी एंड फिट। दोस्त एक्सरसाइज जो हो तो मेनली आउटडोर और इंडोर के हिसाब से। तो आउटडोर में मेन हमने डिस्कस कर लिया था, रनिंग, बाईसाइकिल, वॉकिंग आर द बेस्ट ऑप्शन। इंडोर के लिए रोप जंपिंग, जुम्बा डांस आर सुइटेबल। बर्न योर कैलोरी एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ें आप अडॉप्ट करोगे, ध्यान रखोगे कि स्वास्थ्य आपका सबसे मूल्यवान चीज़ है, तो आपका ज़िंदगी और परिवार खुशियों से रह जाएगा, एक सुकून की ज़िंदगी जियोगे।